हाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। बहुत गुड टू सी यू अगेन। आ गए मेरे लल्ला। सबसे पहले पेपर कैसा हुआ ये बताओ। पेपर कैसा हुआ? देखो, दो चीज़ें आई होगी। पहला, किसी का पेपर अच्छा हुआ होगा, किसी का पेपर खराब होगा। जिन जिन का खराब हुआ है वो डिमोटिवेटेड है। क्या वाला? जल्दी बताओ। जिन जिन का पेपर खराब हुआ है वो हाईली डिमोटिवेटेड हो गए। उनको ऐसा लग रहा है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, मज़ा ही नहीं आ रहा यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। यही लर्निंग पाथ आपको रखना है कि टेस्ट के बाद अपनी गलतियां का एनालाइज करो, गलतियों को एनालाइज करके उन वीकनेस को दूर करो और अपनी पढ़ाई को और बढ़ाओ। अगर आप अपनी पढ़ाई को नहीं बढ़ाओगे तो फिर आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो बात को? कई बच्चे ऐसा होगा कि पेपर में भूल गए। कई बच्चों को लगा होगा यार अगर रिवाइज करके चले जाते तो मज़ा आ जाता। कई बच्चों को लगा होगा कि यार अगर हम कर लेते तो मतलब हो तो जाता, लेकिन हमने थोड़ा सा सीरियसली नहीं पढ़ा। हाईएस्ट कितने नंबर आए जल्दी से बताओ? कितने बच्चे फटाफट हाईएस्ट? 300 का था पेपर। कितने कितने आए जल्दी बताओ? हाईएस्ट किसकी रैंक दिखाई होगी ना आप लोगों को? एक ऐप पे ट्यूटोरियल पड़ा होगा आपकी रैंक के लिए। किसकी फर्स्ट रैंक आई बताओ? फर्स्ट रैंक किसकी आई आप में से? हाईएस्ट कह रहा है तन्मय, 250। मेरे हैं 198, 14th रैंक। तो चलिए, पहले सवाल में कोई डाउट? ये सवाल था आपका कि द नंबर ऑफ टू सेंटर्ड, टू इलेक्ट्रॉन एंड थ्री सेंटर्ड, टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इन दिस, बताओ कितने आएंगे? सी। क्यों आया 6 6? टोटल नंबर ऑफ टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, थ्री सेंटर इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली 6 6। टू सेंटर टू मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसे आया होगा बताओ? ये बी एच, बोलो। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे बताओ? जल्दी 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 जल्दी। जल्दी। ये मक्खी कहाँ से आई है? हट। जल्दी।
अभी समझ में आया कुछ? आवाज़ नहीं आ रही? अभी आ रही है? जल्दी बताओ। आई होप आपको फील आ गई होगी कि कैसा बनेगा अभी ये। कितने, चार है ना ये कि तीन है? नहीं आई फील? अब देखो, ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका, एच बी एच। नहीं यार, ऐसे दो एच बी ना ये। कैसे बनाए जल्दी बताओ। ये आपका रिजल्ट आ गया मेरे हाथ में। अब हम आपसे बात करते हैं किसकी फर्स्ट रैंक आई किसकी नहीं आई। कुणाल कश्यप की फर्स्ट रैंक। वाह, 300 में से 250 नंबर हैं इसके। 82 फिजिक्स, 86 केमिस्ट्री और 82 मैथ्स। वेरी गुड। कुणाल के लिए ताली बजाओ, जल्दी 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 जल्दी। कुणाल के लिए ताली। हम्म। ये ऐसा ब्रिज बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ एल्यूमिनियम को देखोगे आप, तो ये चार, ये कौन कौन से बॉन्ड बनाए इसने? ये छः। थ्री सेंटर्ड फोर, ये एक वाला, ये एक, ये एक, एक ये एक ये वाला और एक ये वाला। तो ऐसे करेंगे तो आप देखो कितने बन रहे हैं, छः। दोनों में ही छः छः बन रहे हैं। बन गया? बोलो। दिया था भाई साहब 6,014 बच्चे। उसमें से 250 पर हाईएस्ट है। 240 पर है आपका जयांश पूनिया। फिर है आपका एमडी अमन मिसाब 230 पे। फिर है रांची राज 228 पे। फिर है अनुराग 227। फिर है ऋत्विक 220। शिवांश 213। सुप्रीतम, और भाई साहब सुप्रीतम के 212। भाई जे एडवांस का क्वेश्चन है। अपने दोस्तों को बताना कितना हाई अच्छा क्वेश्चन देते हैं, तो उनको समझ में आ जाएगा। हाई लेवल का सवाल आते हैं, जे आईटी स्कूल के टेस्ट में कितने अच्छे लेवल के सवाल दिए जाते हैं। कितना बढ़िया क्वालिटी कंटेंट हो रहा है, एज इट इज़ वही कंटेंट है जो हाई लेवल का एडवांस का होता है, स्टार बैच को मिलता है। तो ये सवाल आई होप आप समझ के होंगे, कर लेंगे अब। ठीक है। अगला, द ऑर्बिटल ऑक्यूपाई मोर स्पेस विल हैव मोर एस करेक्टर एंड अकॉर्डिंग टू विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सबको पता है, ये मैंने प्रैक्टिस भी करवाया था, याद है? कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ ऑफ पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री लॉन्गर देन द इक्विटोरियल।
ये इनकरेक्ट है, क्योंकि इसकी एक्सियल नहीं होती है, इक्विटोरियल ज़्यादा होती है। कुछ याद आया? इक्विटोरियल ज़्यादा होती है। 6 बॉन्ड नहीं है, ब्रिज बॉन्ड है तनिष्क। जैसे ये इसमें ऐसे बनता है ना, आप समझ ही नहीं रहे। जैसे डाइबोरेन में कैसे बनाता है, वो 6 बॉन्ड थोड़ी बनाया अपन ने, वो तो ब्रिज बॉन्ड्स हैं ऐसे। ये तो ब्रिज बॉन्ड है वो, जो तेरे को दिख रहे हैं 6 बॉन्ड मान रहा है तू। ये ये ब्रिज बॉन्ड्स हैं, ये बोरोन के उसके बीच का देख। ये बोरोन के 3 ही बॉन्ड है, ये ब्रिज बॉन्ड है ऐसे। ऐसे थे ये, समझ रहा है? इस तरह से बनेगा ब्रिज बॉन्ड। ये एक ब्रिज बॉन्ड ये वाला, ठीक है, एक नीचे वाला, तो दो हो गए ना, ये दो दो चार दो छः, ऐसे बनेंगे ये। अभी भी नहीं समझ में आया तनिष्क? एल्यूमिनियम के 6 कैसे हुए, यही तो बता रहा हूँ। ये भी एल्यूमिनियम में सेंट्रल एटम, ये भी इसका एक बॉन्ड काउंट होगा, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, और ये नीचे 6। ऐसे कैसे बोरन का भी आएंगे 6। ये आया समझ में यहाँ पर? IF7 के केस का था। अगला देखो, बहुत बढ़िया सवाल है। फाइंड आउट द रिलेटिव बिटवीन द एडजेसेंट एंगल FCLF एंड FBRF बॉन्ड एंगल्स इन CLF3। ये उस दिन क्लास में भी डिस्कस कराया था, ये कॉपी के अंदर कराया था डिस्कशन, अगर याद हो तो। अरे बोल तो दो, हाँ कराया था सर। ये X, ये Y, तो इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी सेंट्रल एटम की ज़्यादा है तो X ज़्यादा आ गया था। तो अब बताओ क्या आएगा इसमें, X ज़्यादा आ गया तो CLF3 का ज़्यादा आएगा, तो B आंसर आ गया देखो। ये भी कराया था, विच ऑफ द फॉलोइंग केस द एक्सटेंट ऑफ बैकबोन मोर इफेक्टिव। सबसे छोटा साइज किसका है? इसका। जिसका छोटा साइज होगा ड्यू टू स्मॉल साइज, वो रखेगा। अगला, फाइंड आउट द सिमिलरिटीज बिटवीन I2CL, ये क्लास में कराया था। सोच के बताओ क्या आंसर दिया आप लोगों ने। अगर आपको याद आ रहा हो तो क्लास में था ये। कैसा था बताओ ये? आप इसके अंदर एक मिस्टेक कर रहे थे, याद हो तो। ये ऐसे था। और I2CL6 भी ऐसे था। तो सिमिलरिटी हुई ना। तो आंसर क्या आएगा? ऑल आर करेक्ट, बोथ हैव कोऑर्डिनेट, बोथ हैव sp3, बोथ आर नो प्लेनर। नहीं, नहीं होगा ऐसा। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ आयोडीन पर 2 लोन पेयर भी होते हैं। आयोडीन पर क्या है? 2 लोन पेयर। BF2 में बैक बॉन्डिंग कैसे है? बहुत ही अच्छा सवाल, तन में बताया तो था मैंने। बेरिलियम के अंदर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी क्या? 1s2 है, 2s2 है, 2p0 है, तो खाली ऑर्बिटल तो है ना बेटा, यहाँ से ही एक्साइड कर लेगा। अब फ्लोरीन के पास लोन पेयर होता है कि नहीं होता? बोलो बेटा। 3 लोन पेयर होते हैं, सेकंड पीरियड का है, तो दे देगा ना अपना इसको। 2p पाई बैक बॉन्डिंग होगी। 2p पाई बैक बॉन्डिंग होगी, तो ये तो सबसे छोटी है। हमने कहा था बैक बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग उसी की होगी जिसका साइज छोटा होगा। तन में सारे डाउट आप ही को क्यों आ रहे हैं? ठीक है, अब बताओ इसके अंदर क्या सिमिलरिटी है। बोथ हैव कोऑर्डिनेट, हाँ। बोथ हैव sp3, नहीं, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन sp3 है।
और इसका sp3d2 है। बोथ आर नॉन प्लेनर, नहीं ये नॉन प्लेनर है, पर ये तो स्क्वायर प्लेनर है। ये रहा। अगला करो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन पर एटम टेट्राहेड्रॉन इज 2.5। एक ही था 2.5 का, एम्फीबोल। मैंने क्लास में याद कराया था कि एम्फीबोल, एम्फीबोल एक ही में होता है 2.5। फर्स्ट वाला कोई डाइमर नहीं है, फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है सुधांशु। फर्स्ट वाला पूरा स्ट्रक्चर है, जो नया मॉलिक्यूल था मैंने आपको समझाने के लिए दिया था ताकि आपका ब्रेन स्ट्रॉमिंग हो सके। ठीक है, अगर ऐसे सवाल नहीं चाहिए तो आई एम एक्सट्रीमली अपोलोजाइज, आपको एकदम हलवा दे देंगे सेरेलेक बना के। ठीक है, सेरेलेक खाया करो बेटा। अगला करो, ये सब क्लास में कराया था मैंने, ये भी कराया था मैंने, एज इट इज क्लास में कराया था बोरिक। और ये किसका ज़्यादा होगा याद करो। यहाँ बैक बॉन्डिंग होगी तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, वहाँ नहीं आएगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आएगी। और एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग पूछ रहा था। अच्छा ये तो मल्टीपल लग रहा है, सिंगल है, तो क्या आएगा आंसर। एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इसका ज़्यादा, इनकरेक्ट पूछ रहा है। एंगल इसका ज़्यादा होगा 120 है, यस। डज नॉट फॉर्म एडक्ट, ये भी सही है क्योंकि लोन पेयर नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन sp2, गलत, sp3 होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या होता है sp3। कंसिडर द L2CS3, द कंपाउंड हैज Z1 नंबर ऑफ टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो इसके अंदर तो वैसे भी सिखाया था। याद करो, कॉपी के ही तो है, इलिस्ट्रेशन ही है। कुछ याद आ रहा है, ये CS3 था। अब देख के बताओ फटाफट से, इसके अंदर क्या थे। Z1 टू सेंटर टू जो था मैंने बताया था 22 थे, याद आया 22 थे, कैसे थे। ये तीन यहाँ पर होंगे तो 3 और 3 6, 6 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 3 18, 18 और ये चार वाले 22। फिर वो कह रहा है Z2 था ये 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपको बताया 2 है, तो Z1 और Z2 क्या होगा 24, 24 आ जाएगा। देखो नीचे 24 दिया है। अगला करो। ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया, सिलिकॉन। इसका नंबर आपको अलग से दिलवाएंगे, बोनस करेंगे इसको, आउट ऑफ सिलेबस है ये, है ना, बाद में आएगा ये वाला करो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ब्रिजिंग बॉन्ड्स एंड टर्मिनल बॉन्ड्स आर द सेम प्लेन। वो कह रहा है ब्रिजिंग एंड टर्मिनल बॉन्ड्स आर लाइंग इन सेम प्लेन, तो टेट्राहेड्रल नहीं होना चाहिए, बस वही होगा। ठीक है। ये चार आएंगे देखो। क्योंकि चारों प्लेनर है। जब प्लेनर होगा तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है बताओ, सारे एटम एक ही प्लेन में होते हैं। कोई मॉलिक्यूल अगर प्लेनर होता है तो क्या होता है बताओ, उसके सारे एटम एक ही प्लेन में होते हैं। क्लियर। तीन तो टेट्राहेड्रल है, कौन टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल थोड़ी है, ये टेट्राहेड्रल ये भी नहीं है, ये है टेट्राहेड्रल तो।
जो भी एल्यूमिनियम वाले हैं वो सब टेट्राहेड्रल है। ठीक है। अरे खत्म हो गया, ओ माय गॉड। चलिए, एक्सरसाइज 2 में कितने सवाल करा दिए थे मैंने? बोलो, कहाँ तक पहुंच गए थे डिस्कशन में? सिर्फ 19 लोगों का करेक्ट था, ओ वाह। सर आप अपना डाउट पूछ लो मनमोहन, बताओ क्या डाउट है। अभी डाउट्स ही बता रहे हैं अपन, है ना? पूछो बेटा, यस। जी मनमोहन जी बताइए, क्या डाउट है आपका? मैंने इतना सारा पेपर डिस्कस कराया, वैल्यूबल था नहीं था, वैल्यूलेस था वो सारा। मैं सॉरी यार, टाइम खराब कर दिया तेरा। हम्म। एडक्ट बता चुका हूँ मैं, बार बार एक ही चीज़ थोड़ी बताऊंगा यार, तुम लोग कोर्स को पढ़ो ना, ये रिवीजन थोड़ी चल रहा है। ये तो डिस्कशन है, जो बता दिया उसको। एडक्ट मतलब होता है दो मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल का बनना। दो मॉलिक्यूल को मिलाएं और मिलकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अगर वो एक मॉलिक्यूल बन जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? बोलो। इतने अच्छे सवाल दिए सारे, क्लास के अंदर कराए वो भी दिए, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको तारीफ करनी चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए। आपको ये सब लगने की बजाय तो आप लोगों ने ऐसा कर लिया, आपको प्रॉमिस किया था कि वही कंटेंट देंगे जो ऑफलाइन में होता है, पेपर की क्वालिटी वही होगी, पेपर का क्वेश्चन लेवल वही होगा, हलवा नहीं थे क्वेश्चंस। इतना अच्छा सब कुछ होने के बावजूद भी आप लोग क्लास में ना बिना पढ़े आ जाते हैं। सर चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एटम इज प्रेजेंट इज विच हाइब्रिड ऑर्बिटल? चार्ज अगर प्रेजेंट होगा तो इज विच हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब सवाल नहीं समझ में आया, थोड़ा डिटेल में पूछो और बेटा, है ना मनमोहन? हम्म। क्वेश्चन देख के मजा आना चाहिए आपको, अपने दोस्तों को बताना चाहिए जिन्होंने तुम पर कभी शक किया हो। हम्म। जिन्होंने तेरे पर शक किया हो कि भाई आईटी स्कूल जा रहा है, पता नहीं मतलब ऐसा है वैसा है यहाँ, अब उनको दिखाओ आप। दिखाओ कि देख, लेवल ऑफ क्वेश्चन देख, तू कर एक बार, जान निकल जाएगी तेरी। जहाँ तू पढ़ रहा है सब निपट गया तू। एक साल बाद तू यहीं आएगा ड्रॉपर बैच में पढ़ने को। समझा? ऐसे उसको निपटा दो जो तुम्हारे को निपटा रहा है। आज की तारीख में जवाब जवाब देना बहुत ज़रूरी है। जब मॉलिक्यूल हाँ बैक बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट करेगा नहीं, सिर्फ जब मॉलिक्यूल, कोई भी दो मॉलिक्यूल हो कोऑर्डिनेट से करे तो वो एडक्ट होगा अभिनव। आपको देखकर सर पढ़ने की जिद आ जाती है, अरे वाह, थैंक यू प्रशांत। सर मैं दूसरे दोस्तों को खींच कर यहाँ लाया हूँ, 4 दोस्तों को, अरे वाह, थैंक यू आयुष। चलिए अगला। बेटा जब चार्ज आता है तो बॉन्ड टूट जाता है। चार्ज आने पर क्या होता है? बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये चार्ज किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं रहेगा अब। ठीक है मनमोहन? जैसे हम NO2 प्लस निकालते हैं ना, तो NO2 प्लस में क्या करते हैं हम, प्लस जो होता है वो किस में रहता है फिर? वो इलेक्ट्रॉन चला गया, उसके पास नहीं है। ठीक है, बॉन्ड टूट चुका है, तभी तो प्लस आया है। तो प्लस किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं है, क्योंकि अगर प्लस हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता तो फिर हाइब्रिडेशन काउंट होता उसका। नहीं गुरुजी, LPH4 आउट ऑफ सिलेबस नहीं हुआ, नहीं प्रियांशु, दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। सर आपने अपने यूट्यूब पर 25, हाँ लेना, बिल्कुल बिल्कुल लेंगे कुमकुम। चलिए आगे बढ़े अब आएगा आपके, अब ये डिस्कशन आप करके लाना अच्छे से, फिर है ना, अब 2-4 लेक्चर पूरा पढ़ाएंगे फिर वापस डिस्कस करेंगे, ठीक है? ताकि थोड़ा रिदम बन जाए। स्ट्रक्चर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल।
तो हमारे पास जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो ये वाले हैं जो सिलेबस में है। NO, NO2, ClO3, OF, O2 माइनस, ClO2। ठीक है, सबसे पहले इनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ कितने हैं? बोलो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अभी ना हमने क्लास में लिखाया था कि बैक बॉन्डिंग सेकंड पीरियड और सेकंड पीरियड में, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में होती है। कंडीशन पूरी ढंग से पढ़ो जाके। क्लियर? चलो, यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। NO में 15, इसमें बताओ NO2 में, NO2 में बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। मेरी पहचान वाले भैया आपसे पढ़ करके IIT मुंबई गए। वो SP2 में 1 2 3। जल्दी बताओ NO2 में 23। अगला बताओ ClO3 में। हाँ, अगर मॉलिक्यूल बैक बॉन्डिंग करेगा तो फिर डक्ट नहीं बनाएगा, बिल्कुल सुधांशु। ClO3 में बताओ, ClO3 में 41, इसमें 33 आ रहा है, क्या देखो। टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना नहीं आ रहा सुमित को। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 8, तो 7 और 8 15। इसके निकालो, 7 + 2 × 8, इसका निकालो 17 होता है, 3 × 8, इसका निकालो 8 होता है +7, इसका निकालो 8 होता है +8 और एक -1 आ गया इसलिए 1, इसका निकालो 17 + 2 × 8, ऐसे निकाल रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब होता है एटॉमिक नंबर होना चाहिए इनका, पता आपको। जिसका जितना एटॉमिक नंबर है उसमें उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये भी नहीं समझ में आ रहा? अब ये सब ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं है, बस ये बता दो। तो अब जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने आप को दो तरह से स्टेबलाइज करते हैं, या तो वो डाइमराइजेशन में जाएंगे या वो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म करेंगे। क्या बोला, जल्दी बताओ। या तो वो डाइमराइजेशन में जाएंगे या वो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अब दिमाग की बत्ती जलाओ। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे या डाइमराइजेशन में जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये जो है, ये 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 तीनों तो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनकर स्टेबलाइज होते हैं। ये सब तो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में जाते हैं। और ये जो है वो सारे के सारे डाइमर बना के स्टेबलाइज होते हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, नेचर में पाए गए हैं ये, इनकी ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए कि ये नेचर में ऐसे पाए गए हैं। हाँ तो बताएं। कुणाल कश्यप है क्या भाई क्लास में? पहले तो जोरदार ताली बजा दो बच्चे के लिए। जयेश पूनिया है क्या? MD अमन है क्या? रचित, अनुराग, ऋत्विक, शिवांश, सुप्रीतम बिस्वा, दीक्षा सिंह और मुस्कान पाराशर। मुस्कान पाराशर जो हैं उनकी 10th रैंक है, वाह। वेरी गुड। ये जो MD लिखा हुआ है ये MD तू ही है क्या? MD अमन मिसाहा, मिसबाहा।
ओह वाह मयंक, आई एम फाइन। कैसे हो बेटा मयंक? सुप्रीतम कह रहा है कि मेरा कितना है। ओके, मैं यही करता रहूंगा फिर। सुप्रीतम तो आया था ना अभी, सुप्रीतम का 212 नंबर आया है, 8 रैंक। केमिस्ट्री में इसने बंटा धार कर दिया, 43 नंबर है, तमीज़ है। वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं है मनमोहन, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है ना। जो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए उसका हाइब्रिडाइजेशन देखो ना, इस कार्बन का क्या आएगा, sp2। और इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज हो जाते हैं इस तरह से अपने आप को। अब ये जो NO है, ये NO कैसे स्टेबलाइज और स्ट्रक्चर बना रहा है वो देखो। पहले बताओ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, 3। इसमें कितने होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने आसानी से बॉन्ड बना दी, तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी। इसकी नहीं हुई, तो ये अपना एक और इलेक्ट्रॉन देगा बॉन्ड फॉर्मेशन में ऐसे, और ये लोन पेयर देगा, तो टोटल आपके पास ये इलेक्ट्रॉन बचेंगे ऐसे। इसका हाइब्रिडेशन sp हो जाएगा, ये लीनियर हो जाएगा, म्यू नॉट 0, और पोलर हो जाएगा। दोबारा देखो क्या किया मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए, 2 इसके पास थे, तो इन्होंने 2 बॉन्ड तो आसानी से कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए। ये सेटिस्फाइड हो गया, उसके बाद एक अनपेड इसके पास जो बचा उसने वो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया ऐसे। तो अब यहाँ पर जो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बारी कर रहे हैं हम, 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला, क्या ये स्टेटमेंट सही है, ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। बोलो, ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि सब में अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और टाइप ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, 2 तरह से होगा। पहला, जिसमें सिर्फ एक ही बॉन्ड पार्टिसिपेट करे ऐसे, और दूसरा इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे। तो 3 इलेक्ट्रॉन वाले जो ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे वो NO, ये जो हम पढ़ेंगे अभी यहाँ पे, NO, ClO2 और O2 माइनस। जबकि ये वाले जो आएंगे वो H2 प्लस, NO2 प्लस, Li2 प्लस में आएंगे। ठीक है, इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो होगा 0.5 होगा। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन जो होगा बॉन्ड, वो 0.5 होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितना होगा, 0.5। क्लियर? बोलो। इसके अलावा एक खास बात होती है कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है वो एक्ट एज अ सिग्मा एज वेल एज पाई। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ये सब पता होनी चाहिए। पक्का? ये वाली लाइन तो समझ में आ गई होगी कि ऑड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन वाले ऑड इलेक्ट्रॉन इसमें, और ये वाले इसमें, ये MOT से समझ में आएगा। बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कैसे है, ये भी MOT से समझ में आएगा। इस वाले ऑड इलेक्ट्रॉन का भी 0.5 है, इस वाले इलेक्ट्रॉन का भी 0.5 है, ये MOT से समझ में आएगा, ये समझा दूंगा मैं, ये वहाँ समझा दूंगा। ठीक है, ये अभी मैं समझाने वाला हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, क्लियर? अरे, अब ये देखो स्ट्रक्चर इसकी,
जिसके अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाएगा वो डाइमर नहीं बनाएगा। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे NO हैज लूज डाइमर, तो रीजन बताओ वाई। तो NO लूज डाइमर क्यों रखेगा बताओ। तो उसका रीजन है, इसका जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो तो बॉन्ड फॉर्मेशन में ही चला गया ना यहाँ। तो फिर ये तो जो डाइमर बनाएगा तो सिंपल ऐसे बहुत वीक अट्रैक्शन से बनेगा ऐसे। डाइमर क्या होता है तन्मय यार, बहुत बढ़िया यार, थैंक यू, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, क्योंकि आपने बहुत सारे डाउट टेस्ट पेपर के भी पूछे, अभी भी पूछे। डाइमर होता है बेटा दो मॉलिक्यूल मिलके जब एक मॉलिक्यूल बनता है तो उसे डाइमर कहते हैं। क्या होता है डाइमर बताओ। जब दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल मिलता है तो डाइमर कहलाता है। तीन मॉलिक्यूल मिलके अगर बनता है एक तो ट्राइमर कहलाएगा। चार मिलकर अगर एक बनेगा तो टेट्रामर कहलाएगा। पांच मिलके एक बनेगा तो पेंटामर। छह मिलके बनेगा तो हेक्सामर। ठीक है, अगला देखो। अब NO2 की बात कर रहे हैं हम। NO2 की बात करें तो हमें कैसा लग रहा था देखो कि यार NO2 में ध्यान से देखना, वापस बनाता हूँ चलो मैं। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं बॉन्ड के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन, तीन। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, दो। तो उसने दो बॉन्ड आसानी से बनाए, इसने एक बॉन्ड आसानी से बनाया, तो एक अनपेड यहाँ रहा नहीं रहा। अट्रैक्शन लूज क्यों है, इसका एक डाउट पूछ रहा है बच्चा अमनदीप। क्योंकि इसका ऑड इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बॉन्ड बनाने में चला गया ना, तो बॉन्ड से थोड़ी बनेगा ये डाइमर। तो ये सिर्फ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से होगा, और अट्रैक्शन हमेशा वीक होते हैं ना, वीक अट्रैक्शन होते हैं अमनदीप। अगर ये बॉन्ड से बनता है जैसे अभी अगला वाला बनेगा तो स्ट्रांग होता है ना डाइमर। कैसे मैं बताऊंगा अभी। ये देखो, ये आपके अनपेड बचेंगे यहाँ पे। अगर मैं लॉजिक से चलूँ तो मैंने यहाँ तीन अनपेड थे, इसके पास दो थे, ये दो बॉन्ड बनाए। यहाँ एक और बॉन्ड बना दिया, इसके तीन अनपेड यूज हो गए। इसका एक बच गया क्योंकि दो बॉन्ड बना सकता है। इसका भी एक बच गया, दो बॉन्ड बना सकता है। तो अब ये आपस में जो अनपेड थे इन्होंने बॉन्ड बना लिया। लॉजिकली अगर मैं चलूँ तो ऐसा बनना चाहिए, लेकिन ये स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? बिकॉज N2O4 इज नॉट अ पेरोक्साइड कंपाउंड। यानी कि साइंटिस्टों ने एक बात बोली है कि किसी भी मॉलिक्यूल की वो स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल है जो उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करती है। वो एक्सेप्टेबल है जो इसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करती है। क्या बोला जल्दी बताओ। हर्ष किसका रीजन नहीं बताया बेटा, गलती हो गई, सॉरी बेटा, आई एम एक्सट्रीमली अपोलोजाइज, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। क्योंकि मैं पढ़ाते समय रीज़न नहीं बता रहा था, मैं यहाँ पर है ना मस्ती मजाक कर रहा था, गेम खेल रहा था, है ना, पबजी खेल रहा था, रील्स देख रहा था, शॉर्ट्स देख रहा था बेटा। आप प्लीज़ पूछ सकते हैं किसका रीज़न बताना है मुझे। हर्ष। N2O4 होगा, NO2 ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल नहीं है। क्लियर। तो बाद में साइंटिस्ट ने पता लगाया कि इसमें एक्चुअली ऑड इलेक्ट्रॉन कहाँ है। ये कोऑर्डिनेट से जुड़ा होता है और ये ऑड इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है। ये कोऑर्डिनेट से जुड़ा है और यहाँ पर रखता है। तो अब बताओ ऑड इलेक्ट्रॉन किसका पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड में, ये। तो ये डाइमर ऐसे बनेगा अब। तो ये आपका डाइमर सही में बना है क्योंकि यहाँ पर कोई भी ओ ओ बॉन्ड नहीं है, एन एन बॉन्ड है ना। अब आपसे सवाल पूछा उसने, पहला सवाल, ऐसा नहीं लग रहा ये डाइमराइजेशन हुआ है, ऐसा लग रहा है। तो इसका जो हाइब्रिडेशन है वो sp2 है, इसका भी sp2 था, ये मैंने sp2 ही बताया था। ये प्लेनर है,
ये भी प्लेनर है, पर इसका म्यू ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि अनपेड है, इसलिए पोलर होगा। पर इसका म्यू ज़ीरो हो जाएगा, तो ये नॉन पोलर होगा। ऐसा नहीं लग रहा ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, पर ऐसा नहीं लग रहा ये अनपेड नहीं है, डायामैग्नेटिक है। एक मज़ेदार बात, NO2 का पता होना चाहिए, ब्राउन गैस होती थी, याद है? ये कलरलेस है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। बता दोगे? सर NO में क्रॉस एंड ओ ओ ये क्या है? क्रॉस मतलब है दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख देता हूँ, क्रॉस मतलब इलेक्ट्रॉन है, और ये भी लोन पेयर मतलब है इलेक्ट्रॉन पेयर। क्रॉस मतलब है जो नाइट्रोजन ने दिया है, और लोन ये दो है जो ऑक्सीजन ने दिया है। आ गया समझ में सुधांशु? अब एक सवाल पूछेगा आपसे कि जब NO2 डाइमराइजेशन में जाएगा, बोलो, जब NO2, क्वेश्चन ध्यान सुनना, NO2 वो रहा, जब डाइमराइजेशन में जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, बताओ? पहला, क्या हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ जब ये डाइमराइजेशन में गया, बोलो? कैसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा लल्ला? हम्म, कैसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा लल्ला? में क्या आज जवाब दो ना भाई। नहीं। अगला, प्लेनेरिटी चेंज होगी, लाइव में करना होगा बिल्कुल कृष्णा, है ना? प्लेनेरिटी चेंज होगी? नहीं, प्लेनर दोनों ही हैं। अच्छा, पोलैरिटी चेंज होगी? पोलैरिटी, हाँ। पोलैरिटी चेंज होगी? हाँ। अगला, कलर चेंज होगा? हाँ। मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज होगा? हाँ। एक सवाल और है, क्या NO2 डाइमराइजेशन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कर रहा है क्या, देखो? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, द ड्राइविंग फोर्स फॉर N2O4, ठीक है, फॉर्मेशन इज अचीविंग ऑक्टेट। ये लैंग्वेज सही है या गलत है? यस, ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो, दो, दो चार, ये वाला दो छः, और ये कोऑर्डिनेट से दो आठ, इसके पास आठ हो गए, उसके पास भी आठ हो गए। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये कर रहा है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ऐसा करेगा तो स्टेबिलिटी तो आ रही है। तो यस, आंसर यस आएगा कि हाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इसका डाइमराइजेशन करेगा तो। NO2 का डाइमर एग्जिस्ट करेगा? अरे बावले दुर्गा प्रसाद मिश्रा, ये रहा ना NO2 का डाइमर, NO का डाइमर नहीं करेगा, NO का। ऑक्टेट ऊपर कंप्लीट नहीं है, उसका और इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट लोन पेयर नहीं है। सर पोलर नॉन पोलर के बीच में स्टेबिलिटी बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं, पोलर ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना, मुस्कान। आए मुस्कान, आगे 10th रैंक आई है, ये पार्टी। मुस्कान जी, मम्मी तो खुश एकदम। वीडियो दिखा देना, मेरा तारीफ कर रहे थे सर, 10th रैंक आई है मुस्कान की। पर ये 10th रैंक जब तक नहीं मानी जाएगी, जब तक आप ये मुझसे प्रॉमिस करें कि आपने कहीं भी किसी भी एंगल से कॉपी खोल के चीटिंग नहीं की। अगर आपने कॉपी खोल के चीटिंग करके या गूगल पे सर्च करके इन सवालों के आंसर दिए हैं, जैसा कि ऑनलाइन में अक्सर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चों को लगता है कि हम चीटिंग करके पेरेंट्स को तो खुश कर रहे हैं, लेकिन बाद में इसका नुकसान होगा फिर आपको। अच्छा, वो मुस्कान आप नहीं है जिसकी रैंक आई, ओके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ईमानदारी से किया ना,
तो मैं आपको आज गारंटी देता हूँ कि आपके आईटी के सपने पूरे होने वाले हैं। जेई एडवांस की अच्छी रैंक आपकी आ जाएगी। बस ईमानदारी से पेपर देना बस। अगला देखो, ClO3। ये भी डाइमर बना लेता है। तो कैसा डाइमर बनेगा? ऐसा। अगला देखो, OF। ओ और एफ में दो अनपेड इसके पास होता है, एक इसके पास होता है, तो यहाँ एक बच गया, यहाँ भी एक बच गया, तो दोनों मिल जाएंगे। इस स्ट्रक्चर का एक खास नाम होता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर? O2F2। हाँ, वेरी गुड उज्जवल, यस यू आर राइट। आगे बढ़े। ठीक है, तो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि H2O2 का भी होता है। अब ओपन बुक लाइक कैसी होती है देखो। जैसे ये बुक है, तो ये ऐसे खुलती है ओपन, तो ये H2O2 ऐसा होता है। ठीक है, मैं 3D में दिखा देता हूँ एक बार आपको। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर वो दिखाता हूँ, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। दिखा कैसा होता है? ऐसा। दिख गया भाई? अब मुझे बताओ, क्या आप इसको प्लेनर बोलोगे? क्या ये प्लेनर होगा अगर ये ऊपर उठा हुआ है प्लेन में ऐसे? देखो समर्थ, आप फालतू की बात में मत पड़ो ना बेटा। आप इधर देखो, जल्दी बताओ।
हम्म, ये इधर देखो, अगर आप देखोगे तो एक एच इधर जा रहा है, एक एच इधर जा रहा है, तो क्या ये एक दूसरे से प्लेन में है? नॉन प्लेनर। डाइपोल मोमेंट पूछेगा तो देखो, एक वेक्टर इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, तो वेक्टर कैंसिल हो रहे हैं क्या? नहीं। तो क्या हुआ? प्लेन। सर 1 मिनट के लिए N24 का स्ट्रक्चर दिखा दीजिए। कोई बात नहीं लक्ष्य, आप रिकॉर्डिंग से देख लेना। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं और यहाँ ये लिखूं कि ये जो म्यू है इज नॉट जीरो होगा, पोलर भी होगा और ये नॉन प्लेनर भी होगा। ठीक है। बॉन्ड एंगल तो बेटा हम बाद में पढ़ेंगे जब हाइड्रोजन कंपाउंड बताएंगे। तन्मय यार आप क्या हो, क्या गया तेरे को, आज पगला गया है क्या तू? कुछ भी पूछूंगा बस लिखना है मुझे। टाइपिंग स्किल्स बढ़ा रहा है क्या बैठ के यहाँ पे? ये बॉन्ड एंगल का चल रहा है क्या कुछ? क्यों जबरदस्ती नेतागिरी कर रहे हैं? आएगा ये वहां पर हाइड्रोजन कंपाउंड में, यहाँ पूछेगा प्लेनर नॉन प्लेनर, बता देगा ना। अगला देखो, मतलब कंटी मैं कर रहा हूँ ना बात, तू मत बोल बीच में, बच्चा है वो। एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, अच्छा बताना। बहुत अच्छा सवाल है। कंपेयर बॉन्ड एंगल इन H2O2 एंड O2F2, आपको बताना है। दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। ठीक है। अब अगर इसके एंगल की बात करें तो ये एक्स है और ये वाई है। अगर मैं निकालूं नॉर्मली तो एक्स और वाई में कौन ज़्यादा दिखा रहा है आपको? आपको दिखेगा ये, लेकिन वाई ज़्यादा होता। अब क्यों होता है उसका रीज़न है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे भी पाई जाएगी। बहुत बड़ा सवाल है ये। ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। अब बताओ क्या फर्क पड़ा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से आपको ऐसा नहीं लगा डबल बॉन्ड रिपल्शन आ गया?
डबल बॉन्ड आने से डबल बॉन्ड रिपल्शन आ गया। अगर ये डबल बॉन्ड आने से डबल बॉन्ड का रिपल्शन आ गया, एंगल बढ़ जाता है, इसलिए इसका एंगल बढ़ेगा। तो यहाँ बेंट रूल से नहीं आएगा आंसर, यहाँ वेस्पर थ्योरी से भी नहीं आएगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आप सिंगल बॉन्डेड देखते हो, लेकिन ये एक्चुअल में डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर भी है। तो ये बहुत अच्छा सवाल बन गया। ठीक है, मज़ा आ जाएगा इसको करने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप किसी की बैंड बजानी हो तो पूछ लेना जाके उससे, जेई एडवांस में आते हैं ऐसे सवाल। क्लियर? तो ना तो यह वेस्पर से निकलेगा आंसर इसका, और ना बैंड्स रूल से निकलेगा, क्योंकि इसके अंदर एक हिडन छुपा हुआ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जिससे कि रिपल्शन आता है, रिपल्शन की वजह से इसका एंगल बढ़ जाता है। हम्म। अगला ClO3 हो गया था, ये हो गया O2 माइनस का नाम बताओ अब आप। O2 माइनस का नाम होता है सुपर ऑक्साइड। इसमें कैसे करते हैं देखो, ओ ओ दो अनपेड हैं, दो अनपेड हैं, एक नेगेटिव लगा दूंगा यहाँ, तो एक ही अनपेड रहेगा। दो अनपेड यहाँ रह गए, उसमें से हट गया, ये एक ही रह गया, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये आपके दो इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो कितना आएगा बताओ। एक सिग्मा बॉन्ड है और आधा बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर और इलेक्ट्रॉन का, तो टोटल कितना बॉन्ड ऑर्डर आया इसका, 1.5। पक्का? नहीं आया बेटा तन्मय, वो मैंने बताया है। यही तो मैं बोल रहा हूँ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि उसमें होता है, इसकी वजह से एंगल बढ़ रहा है तन्मय। ठीक है, अब बताओ क्यों आया होगा, क्योंकि F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो यह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर एस करेक्टर क्या करेगा, कम, तो यहाँ एस करेक्टर बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा इसलिए लेंथ क्या हो जाएगी, कम, तो वो इसको सपोर्ट कर रही है डबल बॉन्ड करेक्टर को। ठीक है तन्मय? हम्म। बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होना चाहिए, कैसे होना चाहिए 2.5, कोई बताएगा? कितने बॉन्ड है यहाँ पर, एक। ये जो दिख रहा है ना ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, वो 0.5 ही होता है, चाहे कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन हो, तो ऊपर वाले का 0.5 ही है देव, वो 0.5 ही है, तो ये 0.5 ही आएगा। कैसे किया दोबारा देखो, ये ऑक्सीजन था एक, ये ऑक्सीजन था एक, अब इसमें दो अनपेड होते हैं, यहाँ भी दो अनपेड होते हैं। मैं कैसे बोल रहा हूँ कि दो अनपेड होते हैं, कॉन्फ्रिगेशन से, 1s2a 2s2a 2p4 है, ये दो अनपेड है, तो यहाँ भी दो थे, यहाँ भी दो थे, एक नेगेटिव लगा दिया अगर, तो एक ही तो अनपेड रहेगा, तो एक बॉन्ड आसानी से बन गया, ये सेटिस्फाइड है। यहाँ और इलेक्ट्रॉन रह गया, तो ये अपना देगा, ये लोन पेयर दे देगा, ये बन गया बॉन्ड। अब टोटल बॉन्ड एक तो है ही सही, तो एक, और ऑड इलेक्ट्रॉन चाहे वो 3 इलेक्ट्रॉन से बना हो चाहे एक इलेक्ट्रॉन से बना हो, वो ऑड इलेक्ट्रॉन 0.5 ही रखेगा, तो उसका 0.5 हुआ, 1 + 0.5। अगला ClO2, ClOO, Cl ने आसानी से बॉन्ड बनाया, यहाँ भी आसानी से बॉन्ड बना, लेकिन प्रॉब्लम है कि ऑड इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके पास होता है, Cl के पास। ठीक है, तो ये अपना ऑड इलेक्ट्रॉन देता है यहाँ पे, और ऑक्सीजन अपना ऐसे देता है, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन इधर भी आ सकता है, क्लोरीन अपना ऑड इलेक्ट्रॉन इधर भी दे सकता है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो कितना आएगा, ये ऑड इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में चला गया, पाई बॉन्ड में, हाइब्रिडेशन कितना आएगा, sp2 के एक सिग्मा, दो सिग्मा, एक लोन पेयर, ये प्लेनर भी होगा, म्यू इसका नॉट जीरो होगा, और ये पोलर हो जाएगा। ठीक है,
अगर मैं इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो देखो, एक बॉन्ड तो पूरा पक्का, दूसरा बॉन्ड भी पूरा पक्का, तीसरा बॉन्ड भी पूरा पक्का, चौथा बॉन्ड कितना है 0.5, तो यानी कि कितना हुआ है 3.5 बाई टू आ गया, दो हैं तो यानी 1.75 के आसपास आया। यानी कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो दो से तो कम है और 1.5 से ज़्यादा है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कर दोगे? देखो, ये दोनों समझ में आए कि नहीं है, दोबारा बताओ, फटाफट से बताऊंगा नहीं तो एक और बार। दोबारा देखते हैं इसको। सबसे पहले मुझे बताओ, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सात। सात होते हैं कि नहीं होते, ये बता दो। तो सात होते तो ऑड इलेक्ट्रॉन पता चलेगा ना किस पे होगा, Cl पे। इधर देखो। यार ये कौन है सौम्या, आप लेट आई हैं क्या? यही समझाने के लिए तो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया है सौम्या। आपने जो पढ़ा था वो वीबीटी से पढ़ा था। ठीक है, हाउ थ्री इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल, अभी थोड़ी देर पहले ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ी थी। हाउ टू इलेक्ट्रॉन पॉसिबल बिटवीन थ्री एटम्स। तो आपने जो बॉन्डिंग पढ़ी वही थोड़ी है, बड़ी होगे ना आप सौम्या, है ना? तो ये पॉसिबल होता है एमओटी से। सौम्या, एमओटी किससे पता चलता है ना? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। समझ में आया बेटा सौम्या?
चलो बताओ, Cl के पास लोन पेयर है कि नहीं है, ये बता दो बस, एक और इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है कि Cl या तो 3 बॉन्ड बनाएगा या 5 बनाएगा, ये वैलेंसी याद करो, पहले दिन बताई थी। या तो एक बनाएगा या 3 बनाएगा या 5 बनाएगा। क्या बोला था जल्दी बताओ? या तो एक बनाएगा या 3 बनाएगा या 5 बनाएगा या 7 बनाएगा, हाँ या ना? तो यानी कि अगर, और ऑक्सीजन अभी भी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ऑक्सीजन कह रहा भैया हमको तो 2 बॉन्ड बनाना है, हम 2 के बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ऑक्सीजन को 2 बनाने हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कह रहा है कि 2 बनाऊंगा नहीं तो मर जाऊंगा। क्लोरीन कह रहा है तू अगर 2 बनाएगा तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैं 4 नहीं बना सकता, मेरी वैलेंसी तो 1357 है। तो ऑक्सीजन और ये Cl मिलके फिर उस बॉन्ड को कौन से में कन्वर्ट कर लेते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन में। ये मैं पीले पीले से बना रहा हूँ ऐसे, और वो ऑड इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है बॉन्ड में। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया Cl का यहाँ ऑक्सीजन का। तो ये बॉन्ड बन जाता है कि, अरे ठीक है, तो इसको ऐसे इधर वाला कर सकते हैं, तो इधर वाला भी बन सकता है वो, तो एक तरह से जैसे रेजोनेंस हो रहा है, क्योंकि वो इधर भी बना सकता है ऐसे। और इन दोनों को मिला दो तो ये बन जाएगा फाइनली, वही मैं फाइनली पूछ रहा था। फाइनली क्या हुआ, आप देखो, एक बॉन्ड ये, 2 बॉन्ड ये, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? 2 बॉन्ड तो क्लियर हो गया। एक तीसरा बॉन्ड ये रहा, तो 3 तो क्लियर हो गए ना। और ये पीला वाला है 0.5, तो कितना बना ये? 3.5। कितना बन गया बच्चों? 3.5। और 3.5/2 हो गया ना ये, क्योंकि दो स्ट्रक्चर हैं, तो ओवरऑल वहाँ पर 1.75 ही तो आया बॉन्ड ऑर्डर। नहीं आया समझ में अब? क्लियर? 2 बॉन्ड जो कंप्लीट बन चुके हैं विकास, उसको रेजोनेटिंग बॉन्ड कहा जाता है, एवरेज बॉन्ड कहलाते हैं। अभी तो बैक बॉन्डिंग में पढ़ा था अपन ने, कि जब एक बॉन्ड बन रहा था तो क्या एवरेज ही तो लिखते थे उसको। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसके अंदर जो ये ऑर्बिटल है वो कहाँ पाया जाएगा बताओ? ये पाई बॉन्ड में है, तो पाई बॉन्ड प्योर ऑर्बिटल से बनते हैं, तो ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन प्योर ऑर्बिटल, जो ऑर्बिट उसका नाम क्या है? 3D ऑर्बिटल। एक सवाल पूछेगा वो ऐसे, और इस सवाल को गड़बड़ नहीं करेंगे, बताओ। ClO3 का हाइब्रिडाइजेशन, ClO3 3 3 sp3, ClO2 2 2 sp2। दोबारा बोलो, ClO3 3 3 sp3, ClO2 2 2 sp2। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछे इनका तो की पॉइंट लगाओगे आंसर आ जाएगा। की पॉइंट रॉक्स, दुनिया शॉक्स। क्लियर? 2 एटम्स को लेके काउंट करते हैं सुधांशु हमेशा, बिटवीन 2 एटम्स। अब जो हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका ऑड इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा? अगर sp3 है तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। और इसका किस में बताया था अभी? प्योर ऑर्बिटल यानी कि 3D में। क्लियर हो गया? ये सवाल आएगा फिर से, चलो की पॉइंट बताओ। हाइब्रिडेशन ClO3 3 3
sp3 Cl2 sp2। तो ऑड इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है ये पूछेगा तो आई होप आप बता देंगे लल्ला। हम्म। बोलो। ऑड इलेक्ट्रॉन हमेशा प्योर में नहीं रहता ना, हाइब्रिड में भी रह सकता है, प्योर में भी रह सकता है। जैसे अभी क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, NO2 में किस में था, हाइब्रिड में sp2 में, NO3 उसमें किस में था, ClO3 में, sp3 में, ClO3 में भी। और अपन ने पहले पढ़ा था CF3, उसमें कहाँ था, CH3 में, लेकिन कहाँ आ गया था वो ऑड इलेक्ट्रॉन, प्योर ऑर्बिटल में, याद है ऑड इलेक्ट्रॉन का हाइब्रिडेशन पढ़ा रहा था जब। केमिकल बॉन्डिंग कितने लेक्चर है अभी, बहुत लेक्चर है बेटा अभी, आप अभी छोड़ सकते हैं आप आशीष। आईआईटी अगर आपसे नहीं हो पा रही है, आपको तकलीफ है, लेक्चर गिन गिन के जेई एडवांस करना चाहते हैं, तो आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं आशीष, क्योंकि पूरे लेक्चर में आपने सिर्फ एक ही लाइन लिखी है। मुझे आपके इस कमेंट को पढ़ के इतना दुख हो रहा था, जैसे मैं आपको ज़बरदस्ती यहाँ पढ़ा रहा हूँ, या मैं आपके साथ फॉर्मेलिटी में कर लूँगा बात। क्यों चिल्ला रहा है उस बच्चे पे, प्लीज़, मासूम बच्चा है वो। बेटा टाइम लगेगा अभी, है ना। हाँ, जैसे मैं आपको बता दूँ, अभी इसके बाद हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उसमें 2 से ढाई लेक्चर लगेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड, पढ़ेंगे फिजान्स रूल, तो उसमें भी 4 से 5 लेक्चर वो लगेंगे, तो 5 और 2 7 लेक्चर वो हो गए। फिर एमओटी लगेगा 3 लेक्चर का, तो 7 और 3 10। तो आशीष 10 लेक्चर का हम और पढ़ाएंगे अभी। तो आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है तो आप रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं। आप आशीष जो आपके पास अवेलेबिलिटी हो आप कर लें, ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय, टाइम हो गया, बाय बाय।